हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के लेसन 1 हमारी पृथ्वी नामक अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट आंसर एमंग द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक विकल्प सही है, उसका चुनाव आपको करना है। पहला प्रश्न है, खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। अ वायुमंडल में, ब भूपर्पटी में, स प्रावार में, द क्रोड में। आपने पाठ में पढ़ा है पृथ्वी के बारे में कि भूपर्पटी, प्रावार, क्रोड आदि जो परतें हैं वो हमारी पृथ्वी में होती है। तो इसमें खनिज कहाँ पर अधिक मात्रा में मिलते हैं उसका चयन करना है। आंसर है भूपर्पटी में। भूपर्पटी में खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। दूसरा है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। 4 विकल्प है, अ नाइट्रोजन, ब वायु, स ऑक्सीजन, द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों विकल्पों में राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है, जिसे हम श्वसन के द्वारा ग्रहण करते हैं। सांस के द्वारा अपने शरीर में ऑक्सीजन खींचते हैं। तीसरा है, निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा शनि, चौथा चंद्रमा। आपने पाठ में ग्रहों के नाम को जाना था, जिसमें चंद्रमा ग्रह नहीं था। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो यहाँ उत्तर में आएगा द चंद्रमा। चौथा, सौरमंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? अ है बुध तथा मंगल, ब है शुक्र तथा बुध, स ऑप्शन है मंगल तथा शुक्र, द ऑप्शन है मंगल तथा बृहस्पति। इसमें स ऑप्शन सही है, मंगल तथा शुक्र या शुक्र तथा मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी आती है। यहाँ ब मिस्टेक लिखा है, इसमें स आएगा। ऑप्शन है मंगल तथा शुक्र या शुक्र तथा मंगल, इन दोनों ग्रहों के बीच में हमारी पृथ्वी ग्रह है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग खाली स्थान कहलाता है। उत्तर है क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। दूसरा है, खाली स्थान सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। उत्तर है पृथ्वी। पृथ्वी जो है ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, बाकी ग्रहों में जीवन नहीं है। तीसरा है, वायु में उपस्थित खाली स्थान गैस का उपयोग जीवधारी सांस लेने में करते हैं। तो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। उत्तर होगा ऑक्सीजन। खाली स्थान में ऑक्सीजन भरेंगे। चौथा है, पौधे भोजन निर्माण की क्रिया में खाली स्थान गैस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पांचवा है, इनसेट पृथ्वी का खाली स्थान उपग्रह है। यहाँ खाली स्थान में भूस्थिर लिखेंगे। इनसेट पृथ्वी का भूस्थिर उपग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत? चिन्ह लगाइए तथा गलत कथनों को सही करके लिखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। मेक द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्ट। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, ये वाक्य, ये कथन सही है कि नहीं उसका उत्तर लिखना है। अगर गलत होगा तो आपको सही कथन भी लिखना पड़ेगा। पहला है, सूर्य एक तारा है। ये जो है कथन है, ये सही है। दूसरा है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ये कथन भी सही है। तीसरा, जल में वायु घुली होती है। ये कथन भी सही है। चौथा है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये कथन गलत है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। सही कथन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।
सूर्य किसी भी ग्रह की परिक्रमा नहीं करता, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 5वां है, क्रोड के केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकेल धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है। उत्तर है सही। लोहा तथा निकेल के कारण ही धरती में या पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो कि धरती के क्रोड में पाया जाता है। प्रश्न 4 है, उचित संबंध जोड़िए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर प्रश्न है जिसको आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है। पहला है उपग्रह, सामने लिखा है शुक्र। दूसरा है पृथ्वी के मध्य की परत, उसके सामने लिखा है ऑक्सीजन। तीसरा है श्वसन में ली जाने वाली गैस, इसके सामने प्रावार लिखा है। चौथा है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, इसके सामने चंद्रमा लिखा है। 5वां है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह, इसके सामने बुध लिखा है। तो ये जो आंसर है इसको आपको सही मैच करना है। उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, यहाँ पे आंसर चंद्रमा आएगा। पृथ्वी के मध्य की परत प्रावार कहलाता है। श्वसन में ली जाने वाली गैस क्या है? ऑक्सीजन है, जिसे हम सांस में लेते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है? बुध। और पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र। बुध सबसे पहले नंबर का ग्रह है जो सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, और शुक्र पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक का ग्रह है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की तीनों परतों का महत्व लिखिए। आपने पृथ्वी की परतों के बारे में पाठ में पढ़ा, अब उन तीनों परतों का महत्व भी यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, पृथ्वी की 3 मुख्य परतें भूपर्पटी, प्रावार जिसे मेंटल कहा जाता है, और क्रोड है। भूपर्पटी पर मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे रहते हैं तथा खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो भूपर्पटी है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, वहाँ पर हम सभी जीवधारी और पेड़ पौधे रहते हैं। पहाड़ घाटियाँ पाई जाती है, जल पाए जाते हैं तथा इस सतह में ही खनिज पदार्थ भी, जैसे एल्युमिनियम, कोयला, बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा आदि सभी खनिज पदार्थ यहाँ पर भूपर्पटी में पाए जाते हैं। प्रावार पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और ज्वालामुखी गतिविधियों से संबंधित है। प्रावार से ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तब पृथ्वी के बाहर लावा निकलता है। क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है जिसमें लोहा और निकेल पाए जाते हैं तथा यह पृथ्वी के चुंबकीय गुणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहा और निकेल के कारण ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आगे का प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर चित्र दिया गया है जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, यहाँ पर नामांकन भी है। पहली सतह भूपर्पटी, उसके बीच प्रावार है, उसके बाद आंतरिक सतह में बाह्य क्रोड है और आंतरिक क्रोड है। आंतरिक क्रोड में लोहा और निकेल ठोस रूप में पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति चुंबकीय गुण है। तीसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस का सजीवों के लिए क्या महत्व है, लिखिए। उत्तर है, ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक गैस है। मनुष्य और पशु श्वसन के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बिना कोई भी जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। हम सभी जीवधारी अर्थात पृथ्वी के सभी प्राणी श्वास लेते हैं और श्वास के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का विघटन होता है और ऊर्जा बनती है शरीर में। चौथा प्रश्न है, प्रयोग द्वारा समझाइए कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो आपको पता है कि वायु में अनेक प्रकार की गैसें होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो गैसें हैं वो वायु में मिश्रित रहती है। तो आपको प्रयोग द्वारा समझाना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो यहाँ पर यह प्रयोग बताया गया है। प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री है प्लास्टिक अथवा कांच की बोतल, ढक्कन सहित, बोतल की ढक्कन भी होनी चाहिए, कांच की पतली नली अथवा स्ट्रॉ जिसमें फलों का रस आदि हम पीते हैं, 2 नली चाहिए, और चूने का पानी चाहिए। प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, बोतल को चूने के पानी से लगभग 1/4 भर लेंगे एवं उसके मुंह पर ढक्कन लगाकर नली की मोटाई के बराबर 2 छेद कर देंगे। दोनों छेद में 2 नली लगा देंगे। जो
ढक्कन में जो छेद करेंगे उनकी मोटाई नली के व्यास के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। एक नली का बोतल के भीतर वाला सिरा चूने के पानी में पूरी तरह से डुबा दें तथा दूसरी नली का भीतर वाला सिरा चूने के पानी की सतह से ऊपर रखें। जो पहली नली है उसका सिरा पानी में डुबाना है और दूसरी नली का सिरा पानी की सतह से ऊपर रखना है, पानी में, चूने के पानी में उसको नहीं डुबाना है। अब दूसरी नली के ऊपर वाले सिरे से मुंह द्वारा हवा खींचे। अब जो दूसरा वाला जो नली है जिसका ऊपरी सिरा स्वतंत्र सिरा है वहाँ से मुंह लगाकर हवा खींचना है। ऐसा करते रहने से पहली नली के भीतर वायु प्रवेश कर बोतल में पहुंचती है। इसकी पहचान हमें चूने के पानी में उठने वाले बुलबुलों से हो जाती है। जब हम दूसरी नली से हवा बाहर खींचते हैं तो पहली नली से हवा बोतल के अंदर प्रवेश करती है जो बुलबुलों के रूप में चूने पानी में दिखाई देती है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो गया। दूधिया अर्थात दूध वाले रंग का। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये सब जानते हैं कि चूने का पानी दूधिया रंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। इस प्रयोग से ज्ञात होता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। आगे का प्रश्न है, सौर परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में लिखिए। तो सौर मंडल में जो ग्रह हैं 8 ग्रह, उनके नाम लिखना है आपको और क्रम से लिखना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम इस प्रकार है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। सूर्य के निकट का ग्रह है बुध और सूर्य से बहुत दूर का ग्रह है वरुण। इस तरह से क्रम से आपको नाम लिखना है। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। प्रश्न 6वां है, कृत्रिम ग्रहों के उपयोग समझाइए। तो कृत्रिम ग्रह किसको बोलते हैं? कृत्रिम अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक जो कुदरत से बनी बनाई मिलती है, बनी बनाई होती है कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा, वो होता है प्राकृतिक। और कृत्रिम मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। तो कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग आपको समझाना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग संचार अर्थात दूर संचार, मोबाइल, मौसम की जानकारी अर्थात कब पानी गिरेगा, कब तापमान अधिक होगा, कब तूफान आएगा, ये सब जानकारी सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक तूफान पहुँचा है, कितने वेग से पहुँच रहा है, ये सब जानकारी सैटेलाइट से मिलती है हमें। टेलीविज़न प्रसारण, जो टीवी आप देखते हैं उसमें जो प्रसारण होता है वो भी सैटेलाइट के द्वारा होता है। इंटरनेट, रक्षा संबंधी जानकारी अर्थात कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर आ रहा है, किस देश की ओर आ रहा है, ये सब पता चलता है। अंतरिक्ष अनुसंधान तथा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, तूफान, भारी बारिश, ये सब संभावनाएं जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से ये सब जानकारी पृथ्वी पर भेजी जाती है। तो प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए किया जाता है। इनके माध्यम से पृथ्वी की तस्वीरें भी प्राप्त की जाती है, जिससे वैज्ञानिकों को अनेक जानकारियाँ मिलती है। तो यहाँ पर कृत्रिम ग्रहों का उपयोग इस प्रकार से आपको लिखना है। 7वां प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताओं को लिखिए। उत्तर है, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु, जल, भोजन, सूर्य का प्रकाश और उपयुक्त तापमान आवश्यक है। ये सभी जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। तो सभी को ये पता है कि जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। हवा आवश्यक है, पानी आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है तथा उपयुक्त तापमान अर्थात उचित तापमान होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड। तो इस प्रकार से उचित वातावरण जो है वो पृथ्वी पर पाया जाता है, जो जीव जंतु और पौधों के लिए आवश्यक है। 8वां प्रश्न है, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों माना जाता है? अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान कोई दूसरा नहीं। तो पृथ्वी को क्यों अद्वितीय माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह माना जाता है क्योंकि यहाँ जल, वायु, ऑक्सीजन
उपयुक्त तापमान और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। यही कारण है कि पृथ्वी पर मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पतियां निवास करती है। अब तक ज्ञात ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं पाया जाता क्योंकि जीवन के अनुकूल वातावरण दूसरे ग्रहों पर उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी पर ही ये अनुकूल वातावरण, हवा, पानी आदि उपलब्ध है। इसलिए यहाँ जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं। इन्हें भी कीजिए थिंग्स टू डू। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास के अलावा आपको कुछ और जानकारी भी यहाँ पर देनी है। जैसे पहले लिखा है, अपने साथियों के साथ मिलकर सौर परिवार का प्रादर्श बनाएं। अर्थात आपको सौर मंडल का प्रतिरूप या मॉडल बनाना है। सौर परिवार में सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह होते हैं, क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन सभी ग्रहों को क्रम से आपको वहाँ पर मॉडल में लगाना है। सूर्य के नज़दीक का ग्रह होगा बुध, और उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो इस प्रकार से ग्रहों को सूर्य के आसपास जमाना है आपके मॉडल में। आप अपने साथियों के साथ मिलकर मॉडल बनाएंगे। दूसरा है, शिक्षक की सहायता से संकलन पुस्तिका के लिए निम्न जानकारी को एकत्रित करें। आपको एक संकलन पुस्तिका में ये जानकारी देनी है। कृत्रिम उपग्रह अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाए हुए उपग्रह, उसका नाम, छोड़ने वाले देश का नाम अर्थात उपग्रह छोड़ने वाले देश का नाम, अंतरिक्ष में छोड़े जाने का वर्ष, अंतरिक्ष केंद्र का नाम, उद्देश्य और उसका चित्र। तो यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी दी गई है। कृत्रिम उपग्रह में आर्यभट्ट नामक जो सैटेलाइट था, तो उसे छोड़ने वाला देश है भारत। भारत ने आर्यभट्ट छोड़ा था अंतरिक्ष में। प्रक्षेपण वर्ष अर्थात उपग्रह को छोड़ने का वर्ष है 1975, और अंतरिक्ष केंद्र जहाँ से यह उपग्रह छोड़ा गया था वो है कपुस्तिन यार नामक जगह, जो कि रूस में है, जो उस समय सोवियत संघ कहलाता था। और इस उपग्रह को छोड़ने का उद्देश्य था अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन और वैज्ञानिक प्रयोग। इस उद्देश्य से आर्यभट्ट को भारत द्वारा छोड़ा गया अंतरिक्ष में। यहाँ पर चित्र है आर्यभट्ट का, इसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, चित्र, विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान एवं उपलब्धियाँ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं। पहला है डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ पर इनका चित्र दिखाया जा रहा है, इसे देखकर आप पहचान सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई को, और इन्होंने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इससे तो आप सभी परिचित हैं। ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे और प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी, मिसाइल मैन भी APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, और अंतरिक्ष तकनीक के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये इनका चित्र है, चित्र देखकर आप पहचान सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ग है अंतरिक्ष यात्रियों के यात्रा वृत्तांत एवं उनकी उपलब्धियों के विषय में जानकारियाँ। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में आप बता सकते हैं। इनका चित्र है, यहाँ पर पहचान लें। अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले भारतीय थे, और वर्ष 1984 में सोयूज T11 से ये अंतरिक्ष गए। सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुँचे, और उनकी प्रसिद्ध उक्ति सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि दूर से अंतरिक्ष से हमारा देश भारत कैसा दिखाई देता है, तब राकेश शर्मा ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अर्थात हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत पूरी दुनिया में सबसे सुंदर दिखाई देता है। पृथ्वी पर सबसे सुंदर देश हमारा देश भारत है। दूसरी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला।
ये भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इन्होंने अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। वर्ष 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में इनका निधन हो गया। जब धरती पर वापस आ रहा था कोलंबिया स्पेस शटल, तब वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस लेसन के सारे प्रश्न उत्तर इस वीडियो में मैंने समझा दिया है। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसमें पाठ के भीतर के कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने समझाए हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, उसे क्लिक करके आप पाठ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।